दोस्तों अभी ऋषिकेश से सामान लेके आ रहा हूँ। अब तो ये रास्ता खुल गया तो अब ऋषिकेश आना जाना लगा रहेगा। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 बजे, लेकिन अक्टूबर के 6 बजे। टाइगर के निकलने का टाइम है, हाथी के भी निकलने का टाइम है। हमेशा तो दिखता नहीं है, तो दिक्कत टाइगर से नहीं है, गाड़ी में दिक्कत हाथी से है, लेकिन देखने की इच्छा टाइगर की है। टाइगर की मूवमेंट इस इलाके में ही है, अभी कुछ दिन पहले ही हमें दिखा था और यही रूट है, तो उम्मीद तो पूरी है। लेकिन टाइगर बहुत समझदार होता है दोस्तों ना, गाड़ी की हेडलाइट देख लेता है। और ऐसा शायद ही कभी होता हो कि टाइगर ने गाड़ी को ना देखा हो। हमें नज़र तो कभी कभी आता है, रेयर साइटिंग होती है। हाथी की खासियत क्या है दोस्तों कि अगर तो हाथी मिलेगा तो सामने से मिलेगा। मान लीजिए अगर मैं अभी पैदल चल रहा होता तो मुझे दोनों का डर होता, और दोनों का डर बराबर होता। ऐसा नहीं कि टाइगर का डर ज्यादा है, हाथी का कम है। बस ये है कि हाथी से अलर्ट रहना है तो मुझे सामने की तरफ से रहना है, और टाइगर से अलर्ट रहना है तो पीछे से रहना है। कोई भी टाइगर वैसे तो अटैक पीछे से ही करेगा, लेकिन जो मैन ईटर बन जाएगा वो तो पीछे से ही अटैक करेगा। हाथी मैन ईटर भी होता है, मैन किलर भी होता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैन ईटर, तो एक स्टोरी मेरे चैनल पे है, जो मेरा स्टोरी वाला चैनल है, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। उसमें पीर बख्श हाथी के बारे में बताया है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत बात है। नहीं, बात सही है। उसे खून का स्वाद लग गया था, तो वो आदमी को मारता भी था और खाता भी था। तो खून का स्वाद क्यों लगा? क्योंकि जनरली महावत लोग क्या करते थे कि जब कहीं कोई टाइगर मरा, आजकल तो ऐसा सिस्टम है नहीं, आजकल तो अगर टाइगर मरता है तो उसको जलाया जाता है। ना तो उसकी स्किन, ना उसका मांस, कुछ भी, नेल्स, कुछ भी यूटिलाइज नहीं होता। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हाथी की स्किन निकाल ली जाती थी, उसका मांस वो सब निकाल लिया जाता था, तो उसका जो खून था वो पालतू हाथियों को पिलाया जाता था। ऐसी मान्यता थी। अब वो सही थी कि गलत थी मुझे नहीं मालूम। उनकी ये मान्यता थी कि इससे हाथी को टाइगर का सामना करने की हिम्मत बढ़ेगी। तो ऐसे ही खून का टेस्ट उसे लगा हुआ था। वो भी पालतू ही हाथी था पहले, सरकार के पास था, बहुत सारा सामान उठा लेता था, बहुत सारा काम करता था। भाग गया था, आदमियों को मारने लगा, तो उसे ये मालूम था कि ये जो लाल रंग की चीज है इसे भी पिया जाता है या खाया जाता है। तो वो उसके चक्कर में आदमी को खाने लगा था। तो अब वो मांस के लिए ऐसा करता था कि खून के लिए ऐसा करता था, नहीं मालूम, लेकिन वो ऐसा करता था। सामने 2 आंखें चमकी हैं, ये बिल्कुल चमकी हैं, और ये हाथी ना हो, यही इस पेड़ के पीछे ही है। ये क्या है? सांबर है दोस्तों, सांबर डियर है ये। इस पेड़ के पीछे सांबर है। ये देखिए, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये मेल है कि फीमेल है? नहीं, अब लाइट निकल गई, मुझे दिख नहीं रहा। मेल है, मेल है। बहुत बड़ा स्टैग है। हाथी के बारे में बता दूं दोस्तों आपको कि उसके दांत जो आप देखते हो वो टस्क होते हैं, जो बाहर नजर आते हैं मेल हाथी के, टस्क करके, मखना के नहीं होते। वो तो 2 होते हैं। फीमेल की छोटे छोटे से होते हैं जो कि लिप्स के बाहर नहीं आते। जनरली रेयर केसेस में फीमेल के भी हो जाते हैं। मैंने एक हथनी गंगा गली का वीडियो बनाया था दुधवा नेशनल पार्क में, अभी भी है, आप अगर जाओगे देख सकते हो। तो वो, उसका नाम था गंगा कली। फीमेल थी, उसके टस्ट थे बड़े बड़े। तो लेकिन जो हाथी के खाने वाले दांत होते हैं, कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो जो खाने के दांत होते हैं वो 26 होते हैं, 26,
और वो दांत भी आप, ये क्या है, उल्लू है, उल्लू उड़ के गया, अब उड़ के गया नहीं, सामने सामने डोल ही रहा है वो। तो हाथी के जो खाने के दांत होते हैं 26 होते हैं, और वो उसका वजन का आप अंदाजा लगा सकते हो। एक दांत करीब करीब 3 किलो का होता है। और जो दिखाने वाले दांत होते हैं, अगर फुल्ली ग्रोन है तो एक दांत 100 किलो का भी हो सकता है। और जब हाथी अपनी सूंड से कुछ तोड़ता है, सूंड से एक्चुअली हमें लगता है, ये क्या है, जेसीबी लग रही है मुझे, तो मैंने ट्रक की लाइटें इतने ऊपर कैसे, साइड दे दो भैया, तुम्हारी गाड़ी बड़ी है मुझे पता है। तो हाथी अपनी सूंड से जब तोड़ता है कुछ और मुंह में डालता है, सूंड आपको मालूम है वो हाथ की तरह इस्तेमाल करता है, उसकी नाक भी होती है, एक तरह से अपने 5वें पैर की तरह भी इस्तेमाल करता है उसे। सूंड से अगर किसी को अपने पैरों से दबा रहा है तो सूंड से भी दबाता है वो। और करीब 15 से 20 लीटर पानी तो वो सूंड में भर सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सूंड से पानी पीता है, जैसे हम स्ट्रॉ डाल के पानी पीते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं पीता। जैसे हम गिलास का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे हाथी सूंड का इस्तेमाल करता है। यानी वो एक तरह से गिलास में पानी भर के अपने मुंह में डालता है, तो वैसे ही खाना तोड़ता है अपने हाथ का इस्तेमाल, हाथ की तरह से इस्तेमाल करके, लेकिन उसको मुंह में चबाता है। तो चबाता है लेकिन पूरा खाना वो हजम नहीं कर सकता है। आप मान के चलिए जितना खाना उसने खाया है वो 50% ही डाइजेस्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने अगर 100 किलो खाना खाया तो 50 किलो हजम हो गया और 50 किलो वैसा का वैसा निकल गया, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा 100 किलो 50% डाइजेस्ट होगा। यानी उसके अंदर जो 50% आधा अधपचा बोलते हैं ना जिसको, अधपचा निकल जाता है। तो वो जो उसका गोबर है, क्योंकि मुझे कल इंस्टाग्राम में किसी ने मैसेज किया था कि आप बताना कि मसाई मारा के लोगों ने बताया कि वहां पे वो गए थे अफ्रीका के, तो उनको बताया मसाई मारा के लोगों ने कि फिर जो हाथी का गोबर है वो दूसरे जानवर खाते हैं। तो ये सच बात है, क्योंकि वो अधपचा जो खाना होता है, मतलब वो सिर्फ गोबर नहीं होता, उसके अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं इनके, जो भी उसने खाया है, तो उसको खा के दूसरों का भी पोषण हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि हाथी अगर 250 किलो खा रहा है तो वो एक दिन में 250 से 300 किलो खा रहा है, तो वो 100 से 150 किलो गोबर भी कर रहा है। और गोबर की प्रॉपर्टीज में दोस्तों आपको बता चुका हूं कि वो जलाओ अगर ना, देख वो खाने के काम भी आता है, दूसरे जानवर खाने का काम आता है, मतलब जानवर दूसरे जानवर खा लेते हैं, उससे पेपर बनता है, उससे कपड़ा भी बनता है। और वैसे नॉर्मली क्या है, अगर उसको जलाया जाए तो मच्छर नहीं आते, तो बहुत काम आता है। तो ये हो गया अपना हाथी। और जो टाइगर है, टाइगर तो जो हाथी में, जिस बात से मैं हाथी पे आ गया बात पे, कि हाथी अगर आपको मिलेगा, चार्ज करेगा तो सामने से, पीछे से रेयर होगा, कभी बगल से कर देगा जैसे गाड़ी जा रही है। नटोरियस होगा, जैसे एक मखना था, उसने छिप के चार्ज किया था मेरे ऊपर, मतलब अपनी वो नहीं की थी, चिंगाड़ नहीं मारी थी, लेकिन जो आगे वो जगह आगे आने वाली है, तो जब उसके झाड़ियों से निकलने की वो आवाज आई थी ना, सरसराहट तेजी के साथ, तो मैंने तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया था। अगले दिन जब मैं वहां लौटा था तो मुझे हाथी का बहुत सारा गोबर मिला था, एक ही हाथी का, वो मखना उसी इलाके में घूम रहा था। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा है कि कुछ के ऑडियो मैसेज आए थे कि वो क्या मखना हाथी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, टस्कर से भी ज्यादा होता नहीं। उन्होंने पूछा था कि मखना हाथी होता क्या है और क्या ये बहुत ही खतरनाक किस्म का हाथी होता है। तो मैंने उनको तो ऑडियो मैसेज छोड़ दिया था। तो मखना हाथी कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे क्लीन शेव्ड आदमी को लोग बोल देते हैं चिकना,
वैसे ही हाथियों में, क्योंकि उसके दांत नहीं होते, अब दाढ़ी का तो नहीं है हिसाब किताब, हालांकि हाथी के पूरे शरीर पे बाल होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके दांत नहीं होते तो जैसे आदमी को चिकना बोल देते हैं वैसे उसको मखना बोलते हैं। तो वो खतरनाक तो होता है, मेल हाथी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वो टस्कर से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। टस्कर उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि टस्कर के पास एक एक्स्ट्रा हथियार है, दांत, टस्क। तो वो अगर गाड़ी में साइड से हमला करेगा तो मखना तो पलटेगा उसको। टस्कर तो अपने टस्क घुसा देता है, तो दरवाजे के अंदर ही टस्क घुस जाते हैं। ऐसे सफारी व्हीकल्स पर जब अफ्रीका में हमला करता है तो बाद में पूरे टस्क के आकार घुसने के वो होते हैं। तो उसके बाद एक्स्ट्रा हथियार होता है टस्कर के पास। लेकिन ये अग्रेसिव तो होता ही है, जिसके पास, जिस आदमी के पास तलवार होगी, बंदूक लेके चल रहा होगा, वो कुछ जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होगा। लेकिन मखना हाथी फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा होता है थोड़ा सा कंपैरिजन में टस्कर के, क्योंकि मखना को टस्कर के मामले में हमेशा हार मिलती है। बहुत ही रेयर केस होगा कि टस्कर और मखना की लड़ाई हो और मखना जीत जाए, अगर तो दोनों का साइज बराबर है। अगर मखना का साइज बड़ा है, टस्कर छोटा है, तो मखना जीत जाएगा, क्योंकि मेन चीज है इनकी टक्कर, धक्का, जिससे एक दूसरे को गिराते हैं। उसमें एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है टस्क कि वो पीछे से घुसेड़ देंगे, इधर साइड से घुसेड़ देंगे। तो जो मखना जिसने मेरे ऊपर चार्ज किया था, उसका पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था दिन में जब रिकॉर्ड हुआ था, जूम वाला क्लियर अपने S24 से बनाया था, तो उसके पेट में एक टस्क का निशान था, यानी किसी टस्कर ने उसे खदेड़ा था उसके इलाके से। तो वो मखना मुझे इस जगह पे मिला था जहां पे मैं अभी चल रहा हूं, यही मैं खड़ा था। वो भी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था और बिल्कुल पास में ही था। उसने मेरी तरफ मुंह घुमा लिया था, लेकिन क्योंकि मैंने कोई मूवमेंट नहीं की थी, जो कि नहीं करनी चाहिए, इरिटेट करने के लिए, गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी तो ऑन छोड़ दी थी, जैसी थी गाड़ी वैसी छोड़ दी थी, तो वो फिर घूम के वापस चला गया था। लेकिन उस दिन क्योंकि वो अंधेरे में था, तो नटोरियस तो है, तो उसने चार्ज किया था, लेकिन मैं तेजी से निकल गया था। तो उसको, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे टस्कर ने घायल करके भगाया था। टॉपिक चल रहा है तो एक बात रिपीट कर देता हूं कि पुराने जमाने में शिकारी जो हाथियों को मारते थे, आज भी ऐसा नहीं है कि पोचिंग 100% बंद हो गई है, पोचिंग आज भी होती है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होती थी। और जिस वक्त शिकार पे प्रतिबंध नहीं लगा था, टाइगर को मारना अलाउड था, तब भी हाथी को मारने पे प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगा दिया था। हाथी का, अगर किसी के पास शिकार का परमिट भी था ना, तो उसे हाथी मारने की परमिशन नहीं थी। टाइगर मार सकता था, लेपर्ड मार सकता था, डियर मार सकता था, जंगली सुअर वगैरह सब मार सकता था। हाथी का अलग से परमिट इशू होता था, क्योंकि गवर्नमेंट के समझ में आ गया था कि भाई हाथी ऐसे इनका मतलब शिकार हो रहा है दांतों के लिए। लेकिन इतना हुआ कि समय के साथ टस्कर कम होते गए, और जो मेटिंग राइट जो टस्कर को ज्यादा मिलता था, वो मखना को मिलने लगा मेटिंग राइट। तो जो जेनेटिक वो होता है कि भाई मखना है तो चांसेस है कि मखना हाथी ज्यादा पैदा होंगे। तो आज मेल हाथी में मखना हाथी ज्यादा है, टस्कर कम है। उसकी वजह यह है कि इतने जो शिकार किए गए, टस्कर बचे ही नहीं, क्योंकि हाथी का शिकार होता था हाथी दांत के लिए, और मखना हाथी में दांत है ही नहीं। इंडिया में मांस के लिए तो शिकार होता नहीं था। तो ये पानी निकाल दिया जाए। तो ये राइट हैंड साइड में बरगद का पेड़ है, लेकिन कोई आवाज आ नहीं रही है। जो लोग बोलते हैं कई बार कि शाम के टाइम पे यहाँ ढोल मजीरे बजने की आवाज आती है, तो नहीं आ रही है। और तो वो जगह अभी आने वाली है दोस्तों, जहां मखना ने मेरे ऊपर साइलेंट चार्ज किया था। और ये जगह आप मान के चलिए बाउंड्री है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 34 फुटी फायर लाइन है। तो एक टाइगर की टेरिटरी खत्म, दूसरे की शुरू। टाइग्रेस
मेरी जानकारी के हिसाब से दोनों टेरिटरी टाइग्रेस की है। और जो मुझे दिखा था बच्चा सब अडल्ट, वो दूसरी वाली का था। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये इधर वाली जो टाइग्रेस है उसकी ही बेटी थी जिसने कि पास में टेरिटरी बनाई थी। अब उसका बेटा भी बड़ा हो गया है अब, लेकिन वो टेरिटरी जब अपनी बनाएगा तो दूर बनाएगा, क्योंकि माँ अपनी बेटी को अपने पास में टेरिटरी बनाने देती है, बेटे को नहीं बनाने देती है। यही चीज हाथी के बच्चों के साथ भी होता है कि मेल को खदेड़ दिया जाता है जब वो 16 साल के होते हैं। तो टाइगर का मैं जो बता रहा था कि वो पीछे से हमला करता है। और जो मैन ईटर होता है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप जंगल पे उतरिए मत जंगल में। और जैसे कि अभी खबर नहीं है कि यहाँ पे मैन ईटर है, लेकिन टाइगर है। लोग निकलते हैं, दिन में तो बहुत निकलते हैं बाइक से, लेकिन आप सावधान इसलिए रहिए कि जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहां तो ठीक है, क्योंकि जो मैन ईटर भी होता है ना, वो अगर 3-4 लोग हैं तो वो हमला नहीं करता है। मैंने पहले भी किया, हालांकि बातें रिपीट हो जाती है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो रिपीट कर देने में कोई बुराई नहीं है। 10 सांबर खड़े हैं, 10 स्पॉटेड डियर खड़े हैं और एक टाइगर जो कि मैन ईटर बन चुका है, जैसे कि इंसान का डर नहीं है लोग बोलते हैं, तो वो डियर पे हमला कर देता है। लेकिन 10 इंसान खड़े हैं, डर नहीं होने के बावजूद वो नहीं करता। ऐसा कई केसेस हुए हैं कि 4 लेडीज गई जंगल में, टाइगर सामने आ गया, वो भागी अपना बर्तन वगैरह छोड़ के, पानी का बर्तन, लेकिन टाइगर ने हमला नहीं किया। अगर वो अकेली लेडी होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि टाइगर हमला नहीं करता। ये दूसरा पानी, लेकिन अब पानी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइगर के जिस इलाके में, पहली बात तो आप अगर कभी भी जो आपको मालूम है कि टाइगर का इलाका है, लाइटली मत लो। अब वो जमाना चला गया कि जब आप जानवर को बोलते थे कहाँ है जानवर, कहाँ है। अब जानवर है, साफ नजर आ रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे। मैंने पहले ही बोला था कि केसेस बढ़ते जाएंगे। अभी उदयपुर में था लेपर्ड का आतंक, अब वहीं पे मेरे ख्याल से टोंक में किया है, कहाँ किया, हमला किया। तो उसमें गाड़ियों का, बाइक का पीछा करके भी हमला कर रहा है। तो उसमें जब भी आप टाइगर की टेरिटरी में जाएं तो पूरा रेस्पेक्ट दें। और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो तरीका यही है कि वैसे तो आप आहट करके चले, लेकिन अगर तो वो टाइगर की टेरिटरी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो मैन ईटर की है तो वो आपकी आहट से और उसको मालूम चल जाता है। हालांकि ये बात आपको मालूम नहीं चलने वाली कि ये मैन ईटर की टेरिटरी है कि नहीं। बस मैन ईटर अगर पहले वारदात कर चुका है तब तो आपको मालूम है कि इस इलाके में मैन ईटर एक्टिव है। तब आप बिल्कुल सावधान होके चले, आहट करके ना चले, उल्टा बिना आवाज किए चले। अगर मान लीजिए आप कभी फंस गए हैं, और हालांकि उसके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, सूंघने की नहीं होती है, और देखने की होती है, वो हमसे 6 गुना रात को देख सकता है। लेकिन जब तक आप मूवमेंट नहीं करते हैं, टाइगर को नहीं मालूम चलता है कि आप वहां पे हैं। जैसे अगर आप झाड़ी के पीछे खड़े हैं तो टाइगर की देखने की शक्ति 6 गुना ज्यादा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं है कि एक एक चीज को वो समझ जाए। तो अगर आप झाड़ी के पीछे खड़े हैं और अगर आपको आइडिया है जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में, पहली बात तो जंगल में आप तभी जाएं जब आपको आइडिया हो। तो पहले तो आप कदम बढ़ाने के पहले सुने, ना तो टॉर्च जलाएं, पहले आप सुने। हालांकि ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि बिना टॉर्च के आप कैसे बढ़े, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा सा धुंधलका हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो आप पहले आहट सुने। टाइगर की मूवमेंट वैसे तो वो दबे कदमों से चलता है, लेकिन किसी तरह की आहट नहीं होती। लेकिन जंगल फोक जिन्हें बोलते हैं ना, तो वो आपको टाइगर के प्रेजेंस के बारे में जानकारी देते हैं। जंगली मुर्गे की आवाज आएगी, मोर की आवाज आएगी, लंगूर की कॉल आएगी। लंगूर की कॉल से भी अगर आपको आइडिया है, या आप ये वीडियो देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा आगे। लंगूर जब एकदम नजदीक में आपके कॉल कर रहा है, मान लीजिए पेड़ के ऊपर से, तो एक जो वो बार बार कॉल कर रहा है, इसका मतलब टाइगर, वो लेपर्ड में भी करता है, आपके नजदीक में ही है। एक कॉल दूर से आ रही है
और उसके दूर वाली 3 बार आ रही है और एक पास में से कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि टाइगर दूर वाले के नजदीक में है, जो दूर वाले पेड़ पे लंगूर बैठा है ये वाला। क्योंकि एक लंगूर जब अलार्म कॉल आती है ना तो दूसरा लंगूर भी उसे रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वो तभी होगा जब 2 जगह से आवाज आ रही हो। अगर एक ही लंगूर की आ रही, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने सुनाई थी कि बिल्कुल नजदीक से बोल रहा था, तब मुझे यही लगा था कि ये लेपर्ड है। जब मैंने वीडियो बनाया मैं एक गाड़ी का इंतजार कर रहा था। मैं सेफ डिस्टेंस अपनी समझ से तो रख रहा था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वहां पे टाइगर नजर आ गया बुआ जी को और पगमार्क दिख गए। और उसके कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में ही बताया था कि सांबर डियर की कॉल उसी जगह से जहां वो लंगूर बोल रहा था ना उस दिन, वहीं से 10 दिन पहले मेरे ख्याल से या 15 दिन पहले सांबर डियर की कॉल हुई थी। फिर सांबर वहां से दूर चला गया, दूर जाके आवाज आती रही थी, मैंने फिर वीडियो में बताया था। और सांबर जनरली नहीं कॉल करता है लेपर्ड के लिए, क्योंकि अगर बड़े जैसे अभी हमें मिला स्टैग, लेपर्ड उसका कुछ नहीं कर सकता। वो 300 किलो का होता है, लेपर्ड उसको नहीं मार पाएगा। 60 किलो का लेपर्ड, मैक्सिमम 90 किलो का लेपर्ड होता है, वो नहीं मार पाता है। अगर उसकी गर्दन पे भी सवार होगा तो झटका मारेगा और तो वो नहीं होगा। और वो मेल की जो सांबर की मेल की कॉल अलग आती है और फीमेल की कॉल अलग आती है। थोड़ी भारी आवाज होती है मेल की और बारीक सी पतली सी आवाज होती है फीमेल की। तो अगर आप जंगल में हैं, आप किसी तरह से जा रहे हैं, तो आप पहले तो अपनी मूवमेंट किए बिना, जैसे किसी पेड़ के पीछे खड़े हो जाइए, आप पहले जंगल की आवाज सुनिए। किसी तरह की कोई कॉल नहीं हो रही है तो मान के चलिए कि फिर भी शायद वहां पे नहीं है, क्योंकि रात को लंगूर को दिखता नहीं है लेकिन शाम तक दिखता है। और रात को भी उसको हमसे इसलिए बेहतर दिखता है कि पेड़ पे बैठा होता है। अदरवाइज आदमी की देखने की शक्ति, लंगूर की देखने की शक्ति एक जैसी होती है, रात को नजर नहीं आता उसे। लेकिन मान लीजिए शाम है और आपको सुरक्षित निकलना है, अकेले आप फंस चुके हो, क्योंकि टाइगर के सूंघने की शक्ति बिल्कुल ना के बराबर होती है, भालू की होती है। अब आपको सारे जानवरों से बचना है, लेकिन मैं सारे के बारे में एक बार में बताऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। तो मैं भालू वगैरह के बारे में बहुत बार पहले बता चुका हूं, आगे भी किसी में बता दूंगा। हाथी के बारे में काफी देर से मैं भी बता रहा था। टाइगर के बारे में है कि वो सूंघ नहीं सकता, अगर आपके बहुत नजदीक में भी है तो आपको नहीं सूंघ पाएगा। तो आप पहले मूवमेंट सुने जंगल की आवाजें। अगर जंगली मुर्गे की आवाज आ रही तो आपसे दूर से आ रही है कि नजदीक आ रही है। अगर वो जंगली मुर्गा उड़ रहा है और मोर भी जब बोल रहा है तो वो एक तो पैप करके जो आवाज करता है अलार्म कॉल वो करता है, एक नॉर्मल करता है। तो जो नॉर्मल कॉल भी करता है ना, उसको भी सुनने की जरूरत होती है कि अगर कोई जंगली मुर्गा बोल रहा है फिर वो कर रहा है तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ कोई जानवर है। और अगर बहुत नजदीक से मोर उड़े, को करता हुआ एकदम से उड़ के जाए, तो आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई खतरा है। अगर आपको पेड़ पे चढ़ना आता है तो चढ़ जाइए, नहीं आता है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि करना क्या है। करना फिर वही है कि अगर वो चार्ज कर रहा है तो आपको जोर जोर से उसको चिल्लाना है, हा हा करके, पत्थर मारने हैं, डंडा जो अगर है आपके पास में वो करके उसको अटैक करने से रोकना है। क्योंकि जिस तरफ आपको डियर की कॉल, सांबर डियर की कॉल, ये आवाज आ रही होगी, आप ये मान लीजिए कि सांबर डियर, स्पॉटेड डियर आपको देख के कॉल नहीं करेंगे, कुछ खतरा देख के ही कॉल करते हैं। सांबर का तो एक्यूरेट माना जाता है कि टाइगर को देख के करता है, लेकिन स्पॉटेड डियर और बार्किंग डियर ये दूसरे उसके लिए भी कॉल करते हैं। कोई खतरा, इवन अगर इनको जैकल भी दिख जाएगा तो बार्किंग डियर कॉल करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप पड़ जाए तो आपको ये मालूम करना है, हड़बड़ाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी, आवाज नहीं करनी। आपके जूते से भी आवाज होगी तो टाइगर सुन लेगा, सूंघ नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा। देखेगा तब जब वो आप मूवमेंट करोगे, झाड़ी से हिलोगे। दिन में भी अगर आप झाड़ी के पीछे खड़े हो तो टाइगर आपको नहीं देख पाएगा अगर आप खड़े हो और हिलोगे नहीं। वो देख रहा है लेकिन वो पूरी झाड़ी की यूनिट में आपको देखेगा। जैसे ही आप हिलोगे वो पकड़ लेगा। लेकिन आपके पैर से एक पत्ता भी खड़का, टहनी भी चटकी तो वो सुन लेगा। आज दोस्तों ये नीलेश जी और उनकी टीम आई हुई है, तो इन्होंने कहा कि लिट्टी चोखा बनवाते हैं। तो अभी उपले, पहले एक फ्रेंड आए थे तो बता गए कि
उपले से जब धुआं बिल्कुल निकलना बंद हो जाए उसके बाद फिर डालो। तो अभी वो पहले तो सुलगाए जा रहे हैं उसके। अच्छा, इन लोगों को लेपर्ड के बड़े पग मार्क भी मिले और स्क्रैच मार्क भी मिले एक पेड़ में, वो मैं जाके दिखाऊंगा क्योंकि स्क्रैच मार्क तो मिटेंगे नहीं। इन्होंने जो वीडियो बनाया, अच्छा आपका वीडियो है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं साइड में चला दूंगा। इनको जो वीडियो इन्होंने बनाए हैं वो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। और आज सुबह भी लकी बहुत 4 बजे करीब भौंक रहा था, ये भी ब्लैकी भी, और बुआ जी अभी जा रही थी ऊपर। तो उनकी हिम्मत तो नेक्स्ट लेवल की है, उन्हें मालूम है। वो बोली कि टाइगर दोबारा भी आया था, पगमार्क जो पैरों के निशान हमने बता दिए थे ना उस दिन उनको, बोले फिर मिले हैं खेत में। तो मैंने कहा गाय के चक्कर में आ रहा है, तो बोली नहीं गाय के चक्कर में भी आ रहा है और लंगूर भी दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन लंगूर तो पेड़ पे रहते हैं, टाइगर तो पेड़ पे जाता नहीं है, तो वो गाय के चक्कर में ही आ रहा है। तो वो बाड़े की जगह चेंज करती रहती हैं, लेकिन अकेले सोना उस बाड़े में, और जबकि लेपर्ड नहीं टाइगर है, बहुत हिम्मत की बात है।